रे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नेत्र लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनेताही की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। आप लोग कृपा करके और आगे आ जाएं। सब लोग आगे आ जाइए। और एक किताब में 2-3 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। सबको आगे आने दीजिए। आगे आगे आइए आगे आइए आगे आइए। पीछे बैठने की जरूरत नहीं है। आगे आइए सब लोग। मेरे पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13। अध्याय का नाम है प्रकृति पुरुष तथा चेतना। श्लोक संख्या 30। सब लोग निकालिए श्लोक संख्या 30। धागा पहले जहाँ लगा है उसी के पास में हो सकता है। धागा देखिए पहले से लगा हुआ है, उसके आगे हो सकता है। श्लोक संख्या 30 देखिए कहाँ पर है। आपको मिल गया है श्लोक संख्या 30? मेरे पीछे बोले प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। प्रकृत्यैव च कर्माणि
क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। बोलिए। और कोई है? शब्दार्थ बोलिए। प्रकृत्या प्रकृति द्वारा एवं निश्चय ही च भी कर्माणि कार्य क्रियमाणानि संपन्न किए गए सर्वशः सभी प्रकार से यह जो पश्यति देखता है तथा भी आत्मानम अपने आप को अकर्तारम अकर्ता सह वह पश्यति अच्छी तरह देखता है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तो यहाँ धागा लगा करके सब लोग प्रार्थना निकालिए। भूमिका में पहला पेज है। हाँ, पहला पेज भूमिका में। मेरे साथ बोलिए सब लोग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक फिर से निकालिए, इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, कि जितने कर्म हैं वे प्रकृति के द्वारा ही हो रहे हैं। यह पश्यति तथात्मानम अकर्तारम स पश्यति, जो अपने को अकर्ता देखता है तो वो देखता है, बाकी लोग देखते नहीं हैं। अपने को करने वाला देखते हैं, अपने को जो कर्म व्यक्ति करने वाला देखता है तो वो नहीं देख रहा है वास्तव में। वास्तव में तो प्रकृति के द्वारा ही कर्म सब प्रकार से हो रहे हैं, और मैं क्या हूं? अकर्ता हूं। तो हम सुनेंगे अब प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ये शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है। ये कितनी ये गहरी बात है। ये प्रकृति, ये शरीर जो है कैसे बना है? हाँ, तो सबसे पहली बात गलत क्या है कि अपने को आप शरीर समझ रहे हैं। हर कोई अपने को शरीर समझ रहा है ना, जबकि हम शरीर नहीं है। और फिर आप अपने शरीर को अपना समझते हैं कि मेरा शरीर है, तो ये भी गलत है। ना तो आप शरीर हैं, ना शरीर आपका है। आपका शरीर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने नहीं बनाया। ये शरीर कैसे बना आप नहीं जानते। क्या आपने सोचा था कि शरीर मुंह कहां बनना चाहिए, आंखें कहां बनना चाहिए? आपने बनाया? नहीं बनाया। ना तो आप शरीर हैं और ना आपने शरीर बनाया। भोजन कैसे पचता है आपको पता ही नहीं। क्या आपने सोचा था कि कैसे भोजन पचेगा, शरीर को कैसे बनाना है, शरीर में भोजन पचे? तो आपने ना शरीर को इस तरह से बनाया, भोजन कैसे पचे। शरीर में खून का जो दौड़ान है वो कैसे हो रहा है? बातें बातें करना तो बाहर जा सकते हैं। सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो शरीर में खून का दौड़ान कैसे हो रहा है आपको कुछ पता नहीं है ना। तो आपने शरीर भी नहीं बनाया है ना। तो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है। भौतिक प्रकृति ने शरीर बनाया है, लेकिन अगर आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रकृति ने शरीर बनाया है, तो प्रकृति स्वतंत्र रूप से शरीर नहीं बना सकती। प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। अगर आप प्रकृति की बात करते हैं तो किसकी प्रकृति है? जैसे कोई मशीन है, तो मशीन अपने आप काम नहीं करती, चाहे कितनी भी ऑटोमेटिक मशीन हो, लेकिन कोई ऑपरेटर उसमें होता ही है, अपने आप काम नहीं करती। जैसे कोई गाड़ी चल रही है, तो जो छोटा बच्चा है वो सोचता है कि गाड़ी चल रही है, कोई बहुत बड़ा राक्षस है, ये गाड़ी के रूप में राक्षस चल रहा है, तो बच्चा सोचता है। लेकिन जो अनुभवी व्यक्ति है तो वो जानता है कि एक ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा है। अगर ड्राइवर नहीं होगा तो गाड़ी
नहीं चल सकती। तो उसी प्रकार से जो शरीर है, अगर आप कहते हैं प्रकृति ने बनाया है, तो प्रकृति के भी ऊपर कोई ऑपरेटर है, प्रकृति का कोई निर्देशक है कि जिसके निर्देशन में प्रकृति कार्य कर रही है ना। तो गीता 9:10 में भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चर अचर शरीर बनाती है। 84 लाख प्रकार के जो शरीर हैं उनमें से कुछ शरीर चर हैं और कुछ अचर हैं। चर शरीर ये सब जैसे मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, है ना, कीड़े मकोड़े हैं, ये सब चलायमान। और अचर पेड़ पौधे हैं, अचर हैं। तो प्रकृति ही बनाती है, मेरी अध्यक्षता में बनाती है, मेरी अध्यक्षता में भगवान के निर्देश के अनुसार प्रकृति शरीर बनाती है। तो प्रत्येक शरीर जो है प्रकृति बनाती है भगवान के निर्देशानुसार। आगे प्रभुपाद लिखते हैं और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे उसके द्वारा नहीं किए जाते हैं। तो शरीर में जो है बहुत से कार्य हो रहे हैं, है ना। जैसे आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, है ना, आप चल रहे हैं, है ना। तो ये वास्तव में क्या है? ये शरीर के कार्य हैं। ये शरीर जैसा बना है उसी प्रकार से कार्य कर रहा है ना। अगर शरीर में पैर ना बने होते तो आप कैसे चलते हैं, है ना। तो आप अगर आपके हाथ ना होते तो आप कैसे पकड़ते हैं, है ना। तो शरीर के द्वारा कार्य हो रहे हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे उसके द्वारा नहीं किए जाते। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए, वो शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है। शरीर की ऐसी रचना है जिसके कारण उसे वो सब कार्य करने होते हैं। शरीर की रचना इस तरह की है कि आपको सोने की आवश्यकता है तो आपको सोना पड़ेगा। शरीर की रचना इस तरह की है कि आपको भोजन की आवश्यकता है तो आपको भोजन करना पड़ेगा। तो शरीर से आप बंधे हैं। शरीर आपसे जो कर्म कराता है आप वो कर्म कर रहे हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है। ये शरीर मनुष्य को पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। अब ये शरीर आपको क्यों मिला? ऐसा शरीर क्यों मिला? आपकी पहले की इच्छाएं थी। आपकी पहले की इच्छाएं और कर्म, इच्छा और कर्म दोनों के अनुसार शरीर मिलता है। तो किसी व्यक्ति के अंदर इच्छा रहती है कि मैं ज्यादा सोता रहूं, ज्यादा सोऊं। किसी की इच्छा ज्यादा सोने की होती है तो उसको शरीर मिल जाता है। किसका? भालू का शरीर मिल जाता है, वो सोता रहता है। किसी की इच्छा होती है ज्यादा अपनी हुकूमत चलाने की, ज्यादा अपना नियंत्रण करने की, है ना, तो उसको भी शरीर मिलता है। उसी प्रकार से वो जो है प्रशासक बनता है। किसी की इच्छा होती है अपना जो है किसी के ऊपर आतंक जमाने की, तो उसको शेर का शरीर मिलता है। तो शेर का शरीर, बंदर का शरीर, पशु पक्षी, ये जब शरीर मिलते हैं तो अपने कर्म और इच्छाओं के अनुसार मिलते हैं, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है जिससे वो इच्छानुसार कार्य करता है। एक तरह से शरीर एक यंत्र है जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है या सुख पाता है। जब जीव में ये दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है। जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है वही वास्तविक दृष्टा है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब इस श्लोक पर जो व्याख्या हुई है, श्री भगवान ने कहा, उसमें से मैं पढ़ के सुना रहा हूं, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि जिस समय व्यक्ति परमेश्वर को सभी जीवों के साथ देखता है उस समय वो अपने द्वारा अपनी दुर्गति नहीं करता है। ये पहले श्लोक में भगवान ने कहा। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि यदि शुद्ध दृष्टि वाला व्यक्ति परमेश्वर को सभी जीवों के साथ देखता है उस समय वो अपने आप को किस प्रकार देखता है?
अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि शुद्ध दृष्टि वाला व्यक्ति सभी कर्मों को प्रकृति के द्वारा होते हुए देखता है तथा अपने आप को अकर्ता ही देखता है। यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जितने भी कर्म होते हैं वे सभी प्रकार से प्रकृति के ही द्वारा होते हैं। तो यहां पर श्री कृष्ण सर्वस्व शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सर्वस्व शब्द का अर्थ है सभी प्रकार से। इस बात को हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जिस समय कठपुतली नाचती है, क्या समझे, कठपुतली नाचती है, उस समय कठपुतली वास्तव में कुछ भी नहीं करती है। सूत्रधार कठपुतली को जिस तरह नचाता है, कठपुतली उसी तरह नाचती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कठपुतली का जो भी कर्म होता है वो कर्म सभी प्रकार से सूत्रधार के ही द्वारा होता है। परंतु देखने में लगता है कि कठपुतली कर्म कर रही है, धागा नहीं दिखाई पड़ता, और जो जिसके हाथ में धागा है वो व्यक्ति भी नहीं दिखाई पड़ता, और कठपुतली जो है स्टेज में दिखाई पड़ रही है, और आप देखते हैं अरे कठपुतली ही जो है नाच रही है, खड़ी हो रही है, बैठ रही है। धागा इतना महीन है कि नहीं दिखाई पड़ता, और जिसके हाथ में धागा है तो वो भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो कठपुतली, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कठपुतली का जो भी कर्म होता है वो कर्म सभी प्रकार से सूत्रधार के ही द्वारा होता है, परंतु देखने में लगता है कि कठपुतली कर्म कर रही है। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार कठपुतली के कर्म सूत्रधार के द्वारा ही सभी प्रकार से किए जाते हैं, उसी प्रकार जीव सभी कर्म प्रकृति के ही द्वारा, जीव के सभी कर्म प्रकृति के ही द्वारा सभी प्रकार से किए जाते हैं। यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जितने भी कर्म होते हैं वे सभी प्रकार से प्रकृति के ही द्वारा होते हैं। यदि हम गाड़ी के उदाहरण पर विचार करें, अब दूसरा उदाहरण क्या है, गाड़ी के उदाहरण पर विचार करें, तो हम कह सकते हैं कि जिस समय चालक गाड़ी चलाता है, चालक मतलब ड्राइवर, चालक गाड़ी चलाता है, उस समय वो स्वयं कोई भी कर्म नहीं कर रहा है, गाड़ी ही चलने का कर्म कर रही है। ड्राइवर थोड़ी चल रहा है, गाड़ी चल रही है ना। परंतु यहां पर ऐसी बात नहीं है कि गाड़ी सभी प्रकार से कर्म कर रही है। गाड़ी सभी प्रकार से चलने का कर्म नहीं कर रही है, बल्कि चालक भी गाड़ी के अंदर कुछ कर्म कर रहा है। इस प्रकार श्री कृष्ण की इस शिक्षा में ये उदाहरण उपयुक्त नहीं है कि जिस प्रकार गाड़ी सभी प्रकार से चलने का कर्म करती है, उसी प्रकार प्रकृति ही सभी प्रकार से कर्म कर रही है। नहीं, गाड़ी सभी प्रकार से चलने का कर्म नहीं कर रही। तो यहां पर कठपुतली का ही उदाहरण उपयुक्त है। कठपुतली वास्तव में कुछ नहीं कर रहे है ना, कठपुतली कुछ नहीं कर रही। कि जिस प्रकार सूत्रधारी सभी प्रकार से कर्म करता है, परंतु कठपुतली केवल दिखाई देती है कि वह कर्म कर रही है, उसी प्रकार से कर्म सभी प्रकार से प्रकृति के ही द्वारा होते हैं, परंतु जीव अपने आप को समझता है कि वो कर्म कर रहा है। यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रकृति के ही द्वारा सभी प्रकार से कर्म होते हैं, परंतु गीता 14:19 में श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के गुणों के द्वारा सभी प्रकार से कर्म होते हैं। यहां पर भगवान के प्रकृति के द्वारा सब प्रकार से कर्म हो रहे हैं, और 14:19 में श्री कृष्ण ने कहा कि प्रकृति के गुणों के द्वारा सभी प्रकार के से कर्म होते हैं। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार हम कहते हैं कि कठपुतली के जो भी कर्म होते हैं वे सभी प्रकार से सूत्रधार के ही द्वारा होते हैं, तथा हम ऐसे भी कहते हैं कि कठपुतली के जो भी कर्म होते हैं वे सूत्रधार की उंगलियों में बंधे हुए धागों के द्वारा होते हैं। दोनों बातें सही है कि नहीं? हम कहते हैं कि कठपुतली कर्म नहीं कर रही है, सूत्रधार के द्वारा ही सब कर्म हो रहे हैं। लेकिन हम ऐसे भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि कठपुतली जो भी कर्म है सूत्रधार की अंगुलियों में बंधे हुए धागों के द्वारा हो रहे है ना, धागों के द्वारा होते हैं। इन दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है ना। गीता 3:5 में श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से उत्पन्न हुए 3 गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है।
यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रकृति के ही द्वारा सभी प्रकार से कर्म होते हैं। इस बात पर हमने चर्चा की है कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा सभी प्रकार से कर्म होते हैं। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि प्रकृति का कौन सा गुण किस जीव पर हावी होता है। अब ये बात समझने की, ये प्रकृति के 3 गुण हैं, तो प्रकृति का कौन गुण इस समय जीव से कर्म कर रहा है? प्रकृति के 3 गुणों में से कौन सा गुण किस समय जीव से कर्म कराता है? हमें समझना चाहिए कि जो जीव जिस गुण को भोगना चाहता है वही गुण उसे बांधता है तथा जीव से वो अपनी दिशा में कार्य कराता है। यदि जीव सत्व गुण के अंतर्गत पवित्रता की स्थिति को भोगना चाहता है तो वह सत्व गुण उसे सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। इस प्रकार वो जीव बिना आसक्ति के तथा बिना राग द्वेष के और बिना फल की कामना किए कर्म करता है। फिर जो जीव रजोगुण गुण के अंतर्गत राग और हर्ष की स्थिति को भोगना चाहता है वह जीव रजोगुण के द्वारा कर्म की आसक्ति से बंधता है। इस प्रकार वह जीव फल भोगने की इच्छा से अहंकार पूर्वक तथा बहुत परिश्रम पूर्वक कर्म करता है। फिर जो जीव तमोगुण के अंतर्गत मोह की स्थिति को भोगना चाहता है तो वह जीव तमोगुण के द्वारा पागलपन, आलस्य और निद्रा से बंधता है। इस प्रकार वो जीव परिणाम पर विचार किए बिना ही, दूसरों के कष्टों पर विचार किए बिना तथा अपनी हानि पर विचार किए बिना कर्म करता है, तमोगुण, है ना। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुण ही सभी प्रकार से कर्म करते हैं। अब हमें विचार करना है कि यदि हम कर्म करने में स्वतंत्र नहीं हैं तो हमें चुनाव करना है कि हम किस गुण में बंधें। जब 3 गुण ही हैं जो हमसे कर्म करा रहे हैं, है ना, तो 3 गुणों में हम केवल चुनाव कर सकते हैं 3 गुणों में से कौन से गुण में हम बंधे। वो गुण ही कार्य करेगा या वो गुण ही हमसे कार्य कराएगा। तो 3 गुणों में से अब किस गुण में हमें बंधना, ये चुनाव कर सकते हैं, आप छूट नहीं सकते, ठीक है ना। अथवा कौन सा गुण हमें अच्छी दिशा में ले जाएगा, हम किस गुण से बंधे। अगर 3 बंधन है आपके सामने, कोई 3 प्रकार के बंधन है ना, तो आप किस बंधन में बंधना चाहते हैं, है ना। तो आप विचार करें किस बंधन में बंधूं, तो उसमें आप विचार करेंगे कौन सा बंधन मुझे सही दिशा में ले जाएगा, कौन सा बंधन मुझे अच्छी दिशा में ले जाएगा। तो गीता 16:24 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले व्यक्ति को कम से कम सत्व गुण तक ऊपर उठना होता है। सत्व गुण तक उठे बिना वो तमो तथा रजो गुणों में रहता है जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप है। तो फिर रजोगुण में ना बंधो, तमोगुण में ना बंधो, है ना। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधान की परवाह नहीं करते हैं। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। तो यहां पर निष्कर्ष निकलता है कि यदि 3 गुणों के बंधन में से हमें किसी एक बंधन का चुनाव करना है तो हमें सत्वगुण के ही बंधन का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि सत्वगुण का बंधन हमें ज्ञान तथा सुख की ओर ले जाता है, जहां से हम श्री कृष्ण को समझ सकते हैं। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, यह पश्यति तथा आत्मानम अकर्तारम सह पश्यति, अर्थात जो व्यक्ति अपने आप को अकर्ता देखता है वही देखता है। यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को अकर्ता देखता है वही देखता है। ये समझने की बात है कि श्री कृष्ण की माया एक ऐसी शक्ति है जो हमें कुछ ऐसी वस्तु दिखाती है जो वास्तव में नहीं है। माया, माया का मतलब क्या है? मां और या। मां का मतलब नहीं,
या माने जो नहीं है और दिखाए आपको, वो माया है ना। तो माया हमें कुछ ऐसी वस्तु दिखाती है जो वास्तव में नहीं है। श्री कृष्ण की माया शक्ति से जीव भ्रमित होकर अपने आप को कर्मों का कर्ता देखता है, जबकि वास्तव में वो 3 गुणों के बंधन में बंधकर ही कर्म कर रहा है। वो उसी प्रकार विवश होकर कर्म करता है जिस प्रकार कठपुतली कर्म करने के लिए विवश है। सामान्य व्यक्ति सोचता है कि कठपुतली स्वतः कर्म कर रही है, उसे वे धागे नहीं दिखाई देते हैं जिन धागों से वो बंधी होती है, तथा उसे वो सूत्रधार भी नहीं दिखाई देता है जो धागों का संचालन अपनी अंगुलियों के द्वारा करता है। परंतु जो व्यक्ति दूसरों से ज्ञान प्राप्त करता है वो समझ लेता है कि कठपुतली स्वयं कर्म नहीं कर रही है, बल्कि सूत्रधार के द्वारा अथवा उन धागों के द्वारा कर्म करने के लिए विवश है। उसी प्रकार हमें भी श्री कृष्ण से ये ज्ञान प्राप्त करना है कि उनकी माया के गुणों के द्वारा बंधकर ही हम कर्म कर रहे हैं, हम स्वतः अपने बल पर कर्म नहीं कर रहे हैं। हम ऐसी कठपुतलियां हैं जो श्री कृष्ण की माया के 3 गुणों के बंधन में कर्म करते हुए भी अपने आप को कर्ता समझ रही हैं। यदि हम श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त करें तो हम समझ सकते हैं कि हम श्री कृष्ण की माया के द्वारा बंधकर कर्म कर रहे हैं। इस प्रकार हम श्री कृष्ण की माया के प्रभाव से कम इस दृष्टि से तो तुरंत ही मुक्त हो सकते हैं कि माया हमें दिखा रही है कि हम स्वतंत्र रूप से कर्म कर रहे हैं, परंतु हम अब यद्यपि ना भी देख सकें फिर भी कम से कम अपनी बुद्धि के द्वारा समझ सकते हैं कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। आपके मन में जो है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कम से कम बुद्धि से तो समझ रहे हैं। आपके मन में तो यही समझ में आ रहा है कि मैं ही कर्म कर रहा हूं, लेकिन कृष्ण के द्वारा ज्ञान से उस बुद्धि से हम समझ सकते हैं कि कृष्ण की माया ही हमसे कर्म करा रही है। हम स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि माया से बुरी तरह बंधे हुए हैं। ऐसी स्थिति में हमें अगला ज्ञान प्राप्त होता है कि हम श्री कृष्ण की शरण लें ताकि माया के 3 गुणों के बंधन से मुक्त हो सकें, है ना। तो ये जो ज्ञान है ये हमारी बुद्धि में आता है, हमारे मन में अभी नहीं आ रहा है, हमारे मन में नहीं आ रहा है, हमारी बुद्धि में आता है ना। जैसे कि सूर्य है, आप देखते हैं तो आपके मन में कैसा लगता है कि एक थाई जैसा है सूर्य, या चंद्रमा को देखते हैं, है ना, तो आपके मन में कैसा लगता है, इतना छोटा सा। लेकिन आप जो आज के वैज्ञानिक हैं तो उनके द्वारा आप ज्ञान प्राप्त करते हैं कि चंद्रमा कितना बड़ा है ना, सूर्य कितना बड़ा है ना। तो आप अपने मन के अनुसार निश्चित नहीं करते हैं कि कोई आपका मन कह रहा है तो वैसा आप नहीं मानते। आप बुद्धि के द्वारा जो हमें शिक्षा प्राप्त होती है उसके द्वारा आप मानते हैं कि जो मन कह रहा है वैसा नहीं है, तो आप मन से ऊपर उठे, है ना। तो कृष्ण की शिक्षाएं हमारे मन से ऊपर हैं, हमारे मन में समझ नहीं आता। हमारे मन में क्या समझ आता है कि हम ही काम कर रहे हैं, हम ही सब काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन जब गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं, आप कर्म नहीं कर रहे हैं, जो कृष्ण की माया है वो आपसे कर्म करा रहे हैं, आप बंधे हैं बुरी तरह से, है ना। तो ये जो शिक्षा है ये प्रामाणिक शिक्षा है कृष्ण की। तो हम इस शिक्षा के प्रमाण पर हम मानते हैं कि हम माया से बंधे हुए हैं। फिर कृष्ण कहते हैं कि मेरी माया से अगर छूटना है तो मेरी शरण में आओ, तो हम कृष्ण की शरण लेते हैं, है ना। यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी जीव 3 गुणों के में बंधकर कर्म करते हैं। ये समझने की बात है कि जिस प्रकार जीव इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण के प्रेम को ठुकराकर माया के 3 गुणों से बंधकर कर्म करते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में सभी जीव श्री कृष्ण के प्रेम से बंधकर कर्म करते हैं। भगवान के धाम में अगर हम जाते हैं तो वहां पर भी हमें बंधन प्राप्त होता है। और कौन सा बंधन है? वो प्रेम का बंधन है। कृष्ण के प्रेम में बंध करके हम कार्य करते हैं, यानी कृष्ण की सेवा। तो ये हमारा स्वरूप है, हमारा स्वरूप है कृष्ण के नित्य सेवक।
तो हमारी स्वाभाविक स्थिति है। हम कृष्ण की सेवा करते हैं, क्यों? कृष्ण के प्रेम से बंध करके कृष्ण की सेवा करते हैं, है ना। और जब कृष्ण के प्रेम को ठुकराते हैं तो यहां पर हम कृष्ण की माया से बंध करके कर्म कर रहे हैं। तो बंधन दोनों तरह है, या तो कृष्ण के प्रेम से बंधे या कृष्ण की माया से बंधे। और माया हमको दुख देती है, माया हमसे काम कराती है, नचाती है हमको खूब, और खूब लातें मारती है, कष्ट देती है। और कृष्ण के प्रेम में बंधकर अगर हम कर्म करते हैं तो हमें सुख प्राप्त होता है। कृष्ण का प्रेम जो है हमें सुख प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है। तो ये अंतर है, हाँ? दोनों ही अवस्थाओं में जीव अकर्ता है, दोनों ही अवस्थाओं में आप अकर्ता हैं, आप नहीं कर रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण का प्रेम आपसे कर्म कराता है ना। दोनों ही अवस्थाओं में जीव अकर्ता है। एक अवस्था में जीव श्री कृष्ण के प्रेम में विवश होकर कठपुतली के समान कर्म करता है, तथा दूसरी स्थिति में जीव 3 गुणों में विवश होकर कठपुतली के समान कर्म करता है। यदि ऐसा है तो हमें श्री कृष्ण के प्रेम को ही अपनाना चाहिए। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रकृति प्रदत्त देह इंद्रियादि द्वारा प्रकृति साधे कर्म जीवे रे से सारा, किंतु आत्म तत्व जीव किछु नाही करे, यहारे दर्शन से देखीते पारे। यहां पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, किंतु आत्म तत्व जीव किछु नहीं करे, अर्थात हे अर्जुन, जीव प्रत्येक स्थिति में अकर्ता है। जो मेरी शरण लेते हैं उन्हें मेरा प्रेम ही कर्म करने के लिए बाध्य करता है, अतः तुम मेरी शरण लो। तो यहाँ ये जो व्याख्या है वो मैंने पढ़ के सुनाई है, और प्रभुपाद का तात्पर्य भी पढ़ के सुनाया इस श्लोक पर। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, हाँ, कुछ विचार? हाँ जी, आप बोलिए। तो माइक लो, माइक। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, आपने बड़ा अच्छा बताया। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि इसमें है कि प्रकृति विवश होकर के हमसे कर्म करवाती है, गुण कहो या प्रकृति हमें व्यवस्था पूर्वक यानी कि जबरदस्ती हमसे कर्म करवाती है, तो फिर अगर कोई गलत कर्म होता है तो उसके लिए हम उत्तरदायी कैसे हो जाते हैं? इनका अच्छा प्रश्न है कि प्रकृति हमको कर्म करने के लिए विवश करती है। प्रकृति हमको कर्म करने के लिए विवश करती है, तो हम फिर कैसे जिम्मेदार हैं? हम जिम्मेदार इसलिए हैं कि हम प्रकृति